स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने इक्वेटर रीजन में पड़ने वाला एक देश था कॉन्गो, उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा और चैप्टर का रिवीजन भी हमने करवाया। अब यहाँ पर अब जो है टेम्परेट जोन में जो पड़ने वाला जो देश है और उस वहां पर पाए जाने वाले जो ग्रास लैंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो है टेम्परेट ग्रासलैंड जो प्रेरीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठ रहा है, डू यू लाइक टू प्ले इन ग्रास? क्या तुम घासों पर जो है घास पे खेलना पसंद करते हो? तो बताइए हाँ या ना। अब यहाँ पे हैव यू एवर सीन अ काउबॉय ऑन द टेलीविजन? क्या किसी मतलब मवेशी चराने वाले जो होते हैं, रखने वाले, उसको हम काउबॉय बोलते हैं। तो क्या आपने कभी टेलीविजन में, टीवी में देखे हो काउबॉय को, जो कि मवेशी चराता है, यहाँ वहाँ घूमता है, घास पे खेलता है? तो इस चैप्टर में उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, कैसे ग्रासलैंड का उपयोग जो है मवेशियों के पशु चारण के काम आता है और भी कई कई काम जो है ग्रासलैंड जो है उसको लेकर के हम लोग करते हैं। तो आइए इसको फिगर वाइज डिटेल से मैप में समझते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय में हमने अफ्रीकन देश कांगो के बारे में पढ़ा था। कांगो जो इक्वेटर के पास पड़ता है और इक्वेटर जो कि कांगो के ठीक ऊपर से एवरग्रीन फॉरेस्ट होकर के गुजरता है। इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट हॉट और वेट बना रहता है। हॉट और वेट क्लाइमेट के कारण यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट हॉट एंड वेट क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर अगर इक्वेटर है बीच में, तो इसके दोनों ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक तरफ नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे आपका नॉर्थ पोल से पहले आर्कटिक सर्कल जो होता है, उससे नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हमारा टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट जोन आपका नीचे भी होता है जो कि साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच होता है। हमें जो देखना है वो यह कि टेम्परेट जोन में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए टेम्परेट जोन का जो क्लाइमेट होता है वह हॉट और ड्राई होता है। शुष्क वातावरण बना रहता है और यहाँ पर प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस एरिया में क्या होता है? इस एरिया में ग्रासलैंड अधिकतर होते हैं। तो हम जब भी टेम्परेट जोन की बात करें तो हम वहाँ के ग्रासलैंड के बारे में जानने का प्रयास जरूर करते हैं। तो यहाँ पर हम टेम्परेट जोन में कुछ ग्रासलैंड को फिगर वाइज देख सकते हैं, अलग अलग देश और महादेश में। नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड है प्रेरीज, जिसका कि फ्रेंच नाम आपका प्रेरीज ही है, और इसका लिटरल मीनिंग जो होता है वह मेडो होता है। MEADOW, मेडो। मेडो मतलब होता है घास का मैदान। यानी प्रेरीज जो है वो ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, इसलिए इसका जो है फ्रेंच नेम प्रेरीज है, लेकिन हिंदी में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? घास के मैदान के रूप में समझ सकते हैं। ठीक ऐसा ही ग्रासलैंड जो है आपका यहाँ भी है, एशिया और यूरोप के बीच में है, और इसे हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। स्टेपीज एक रशियन वर्ड है और इसका मतलब भी ट्रीलेस प्लेन होता है, यानी जहाँ पे वृक्ष ना हो, ऐसा प्लेन। कुल मिला के हम कह लें यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया को मिला करके होता है, यहाँ पर पाए जाने वाले ग्रासलैंड को हम स्टेपीज कहते हैं। अब अगर हम आते हैं
साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में एक पंपास नामक ग्रासलैंड पाया जाता है। इसका पंपास शब्द का भी लिटरल मीनिंग प्लेन होता है। वेल्ड जो कि अफ्रीकन वर्ड है, और वेल्ड भी एक ग्रासलैंड है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड का नाम डाउन्स है। अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के ऊपर हमारा प्रेरीज भी ग्रासलैंड है, और ठीक स्टेपीज भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर में आपका है, यानी टेम्परेट जोन में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आपका पंपास है, ये भी टेम्परेट जोन में पड़ता है। वेल्ड भी टेम्परेट जोन में पड़ता है, और डाउन्स भी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि टेम्परेट जोन में होने वाले रीजन में ही ग्रासलैंड पाया जाता है। अब हम इसको याद करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ग्रासलैंड प्रेरीज, यूरोप और एशिया में पाए जाने वाला ग्रासलैंड स्टेपीज, साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ग्रासलैंड पंपास, अफ्रीका में पाए जाने वाला ग्रासलैंड वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ग्रासलैंड डाउन्स। समझ लिया होगा कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पड़ता है। अब हम ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका का हार्ट जो है, जहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ठीक नॉर्थ अमेरिका के भी हार्ट के रूप में ये प्रेरीज ग्रासलैंड जाना जाता है, और ये कनाडा के साउदर्न पार्ट में पड़ता है। वहीं अगर बात करें कि यहाँ पर बारिश कितनी होती है, तो रेनफॉल कम से कम होती है, लेकिन वाटर का जो सोर्स है वो दो रिवर यहाँ पर जो है वाटर का सोर्स है, मिसिसिपी और मिसोरी। ये दोनों ही रिवर यहाँ जो है ग्रास के मैदान को वाटर करने का काम करती है।